मेरा नाम मुरंग तोंके है और ये जो है पीछे में आप जो देख रहे हैं ये मेरा मम्मी का समाधि है। हम लोग इस जगह में आया है 1950 से पहले हम लोग इस जगह में आया था और इस जगह का नाम को हम लोग ने रखा था, मेरा फोर फादर्स ने दर्राबगू बोल के। दर्राबगू माने टाइगर्स पास, उसमें में पूरा ये घना जंगल था। उसके बाद में हमारा निसी आदमी का यहाँ में पूरा एक बहुत बड़ा ये था सेटलमेंट था और यहाँ में बहुत बड़ा बस्ती था। 1950 से लेके 1990 तक सब कुछ शांति में था। हर कोई अपना ज़िंदगी चला रहा था, खेती करने वाला खेती किया है। उसके बाद 1991 में क्या हो गया, असम वाला ने आया है, उन लोग बोला है ये सिंगलीजान रिजर्व फॉरेस्ट है। 1991 को शुरू हो गया। उसके बाद में 1991-92 में ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया था अरुणाचल सरकार के तरफ से। उसके बाद असम ये जो है सिंगलीजन फॉरेस्ट रिजर्व है बोल के उन लोग हमारा निसी गांव को एविक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद एक करके निसी आदमी यहाँ से हटते गया और मेरा फैमिली जो है लास्ट फैमिली था यहाँ तक 1992 तक यहाँ में लास्ट फैमिली था यहाँ में असम का, उसको एविक्शन को विथस्टैंड करने वाला। उसके बाद में क्या हो गया, मेरा मम्मी को बोरो आतंकवादी लोग का साथ में खाना खिलाता है, उसको जैसे सिंपैथाइजर करता है बोल के असम पुलिस रोज़ आना शुरू हो गया, असम फॉरेस्ट रोज़ आना शुरू हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स आ गया। 1992 का बात है, उसमें बजरंग ऑपरेशन चल रहा था। तो उस बहाने से मेरा मम्मी को इतना ये कंपेल कर दिया कि उसको यहाँ से जाना हो गया। फिर डकैती हो गया मम्मी के घर में, बहुत सारा लोकल आर्मामेंट्स लूट के ले गया असम वाला ने। उसके बाद में हमको जो है टेररिस्ट बना दिया, कहता है कि मुरंग तोंके टेररिस्ट है, इसके लिए हमको तेजपुर जेल में भी भेजा गया विदाउट एनी वैलिड रीजंस। कुछ भी नहीं है, क्या आर्म्स एक्ट है, क्या तादा है, जितना भी सेक्शंस है उस पूरा लगा के हमको यहाँ में जीने के लिए, हमको माने यहाँ में नहीं रहना है बोल के हमको यहाँ में कंपेल कर दिया। तो 1992-93 में फिर ये जो असम फॉरेस्ट ने आके इस निसी बस्ती का अरुणाचल सरकार के तरफ से ये जो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिफिकेशन किया था वो ट्रांसफार्मर को उठा के असम वालों ने ले गया। तो ऐसे होने के बाद में मैं इस जगह में इतना मैंने हालत इतना ख़राब कर दिया, सुबह को असम फॉरेस्ट आता है, दिन को असम पुलिस आता है, रात को आर्मी वाला आता है, ऐसे करके हमको मजबूर कर दिया कि हमको यहाँ से निकलना है। 1992-93 में ये घटना हो गया और इन द सेम 1995 में मेरा मम्मी मर गया और इनका ये समाधि यहाँ में बनाया था। 1997 में हम यहाँ में सरवाइव नहीं कर सका तो मैं ईटानगर चला गया कुछ दिन के लिए। जब मैं ईटानगर से वापस आके देखा, यहाँ का तामुल बागान को पूरा काट के ख़त्म कर दिया। यहाँ में और अगर का प्लांटेशन भी था, यहाँ में फिर बेम्बू का प्लांटेशन था, बहुत सारा ये जो है आपका वैल्यूएबल प्लांटेशन था। घर को डिसमेंटल कर दिया और असम फॉरेस्ट ने इसको प्लांटेशन कर दिया। तो उसके बाद मैं जाके ईटानगर में सेटल हो गया। तो उसके बाद ऐसा करते मैं एक दिन यहाँ में आया है, देखा कि मेरा मम्मी का समाधि को जंगली हाथी ने थोड़ा डिसमेंटल कर दिया। तो मैं इसी महीना का 1-2 तारीख को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा माइनर एक रिपेयरिंग किया था। तो उस माइनर रिपेयरिंग को जब मैं 13 तारीख को इसी महीने का नवंबर का 13 तारीख को मैं जब वापस आके देखा है तो असम फॉरेस्ट वालों ने पूरा डिसमेंटल करके रखा है और वो जो मेमोरी प्लेट को भी कहाँ फेंक दिया नहीं पता है मुझे। तो इसलिए आप लोग का जितना भी मीडिया आया है, आप लोग का तरफ थ्रू से हम मेरा ये जो सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, मुझे बहुत दुख लगा है। और जो भी करना है जिंदा आदमी से कीजिए, हमसे बात कीजिए। ये कब्र ने उठ के किसी को इंग्लिश तो नहीं बोला है, ये कब्र ने उठ के किसी को हिंदी तो नहीं बोला है, ये कब्र ने उठ के किसी को लाठी तो नहीं मारा है, किसी को गाली तो नहीं दिया है। और मैं अपना मम्मी पापा का बहुत इज्जत करता हूँ और शायद असम फॉरेस्ट वाले करता है कि नहीं करता वो उन लोग का सब्जेक्ट है, लेकिन 100 में से 99% आदमी तो अपना मम्मी पापा को इज्जत करता है और उसमें से हम भी है
और हमको ये अभी तक मेरा मम्मी का जो समाधि है हमने रिपेयरिंग किया था, लेकिन मैंने असम का एक भी ये जो प्लांटेशन है काट के नहीं गिराया है, आप लोग चेक कर सकता है, सिर्फ थोड़ा सा मैंने रिपेयर किया था। तो इसके लिए आपका हॉनरेबल मीडिया के तरफ से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, अगर सचमुच में असम अरुणाचल बाउंड्री बन जाता है तो दोनों सरकार को हम ये रिक्वेस्ट है कि इस मेरा मम्मी का जो समाधि है वो मिट्टी हमको दे दीजिए। आज हमने पब्लिक नहीं बुलाया है, पब्लिक तरासो पब्लिक को हमने नहीं बुलाया, सिर्फ हेड गांगबुरा को बुलाया है, यहाँ का लोकल मेंबर चेयरपर्सन को बुलाया है। अगर पब्लिक बुला लेता तो यहाँ में हंगामा खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि झगड़ा शुरू होने से पहले असम सरकार और अरुणाचल सरकार दोनों मिलके जिसने मेरा मम्मी का कब्र को ये खोदा है वो आदमी को पनिशमेंट दीजिए। थैंक यू। सर, जैसे कि आपने कहा कि कुछ वक्त पहले भी जंगली हाथी ने थोड़ा सा हाँ। मेमोरी को डिसमेंटल कर दिया था, तो अभी आपको क्या आपका पास कुछ आई विटनेस है कि ये उन्होंने किया? आपका पास कुछ प्रूफ है? और जंगली हाथी ने तोड़ा है बोल के तो ये तो विटनेस है, विटनेस इन द सेंस उनका हाथी का पाँव यहाँ में दिखाई देता है, वो तो है। और जो अभी जो डिसमेंटल हुआ है, डिसमेंटल किया है वो जो असम फॉरेस्ट का अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। यहाँ से आधा किलोमीटर जाइए असम वाला शुरू हो जाता है, असम का बस्ती, और असम का बस्ती और हम लोग का अरुणाचल का जो बस्ती है ना वो प्यार मोहब्बत से रहता है और पब्लिक कर ही नहीं सकता है। असम का पब्लिक कभी नहीं कर सकता है। मेरा मम्मी को हर कोई जानता था और हर कोई उनको इज्जत करता था मेरा मम्मी को, तो उनका कब्र को असम वाला पब्लिक कभी नहीं छुएगा, ये श्योर एंड सर्टेन। अगर कुछ भी करता है बोलने से असम फॉरेस्ट ही करता है, अगर कल परसों झगड़ा निकलता भी है बोलने से असम फॉरेस्ट का कारण ही निकलेगा। तो सर आप लोग का तरफ से कुछ एफआईआर लॉज ये सब कंप्लेन किया? हाँ, मैंने सीओ साहब को रिटन कंप्लेन दे दिया है। सीओ साहब ने बोला है वहाँ में एयरपोर्ट में बिजी है, ड्यूटी है, तो उनको व्हाट्सएप में भेज दो बोल के, तो मैंने उनको व्हाट्सएप में कल भेज दिया। सर आपने कहा कि यहाँ पे जो 1950 से इस्टेब्लिश थे हाँ, हाँ, सेटलमेंट था, हाँ, उसके बाद में 1991 में जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हाँ, हाँ, तो इतना साल से प्रॉब्लम हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवेन करने का कोशिश नहीं किया और आप लोग का जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की? हाँ, हम लोग का पब्लिक का तरफ से हम लोग बहुत कोशिश किया है कि हम लोग को बाउंड्री ये डिमार्क कर दीजिए बोल के। हितेश्वर सैकिया था असम का चीफ मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था, और हमारा यहाँ में गेगेंग अपांग दोनों कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था। हमने बहुत एक्सपेक्ट किया है कि ये होगा, दोनों गवर्नमेंट, दोनों का आइडियोलॉजी सेम है, दोनों मिलके बाउंड्री प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। अभी वो नहीं हुआ। अभी यहाँ में असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, अरुणाचल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। हम समझते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम सोल्व कर देता है तो दोनों गवर्नमेंट को हम लोग बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों का ये माध्यम से और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोग सेंटिमेंट हो जाता है। चाइना वाला बोलता है अरुणाचल मेरा है, जमीन भी मेरा है, आदमी भी मेरा है। असम वाला बोलता है कि ये जमीन मेरा है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? जो एक जब ये जियो पॉलिटिकल बात आता है, सिर्फ पहाड़ होने से अरुणाचल, प्लेन होने से असम, ये कहाँ का इंसाफ है? तो आपका मीडिया का तरफ से हम ये जानते हैं, हमको भी थोड़ा कुछ जस्टिस दीजिए अरुणाचल को। हमने अरुणाचल नाम नहीं रखा है, हमने ये बाउंड्री नहीं बनाया है, हम तो कॉमन आदमी है, हम जहाँ भी रह सकते हैं। बाउंड्री किसने बनाया? असम ने बनाया। अरुणाचल नाम किसने दिया है? इंडिया वालों ने दिया है। तो हम कभी कभी सेंटिमेंट भी हो जाता है कि हम नो मीन्स लैंड में है क्या। चाइना बोलता है ये, असम बोलता है ये, हम कभी कभी थोड़ा सेंटिमेंट हो जाता है। इसलिए मेरा दरखास्त है कि सिचुएशन एस्केलेट होने से पहले ये सब जो पॉलिटिकल इश्यूज है जल्दी ये सोल्व कर दीजिए। और मेरा पर्सनल तरफ से मेरा मम्मी का कब्र जो खोदने वालों को पनिशमेंट दीजिए, कल्प्रिट को बुक करना चाहिए। ये है। मेरा नाम ताना यकर, हम जीपीसी रामगढ़ पंचायत का हूँ। और आज का यहाँ आने वाला ये है कि उरंग यकप का ना उसका मरने का कवरेज को आज असम फॉरेस्ट ने तोड़ा है, इसलिए हम लोग विजिट आया था। तो देखा है कि सही में वो तो उनका जो हिस्ट्री था सब बोल चुका है आगे स्पीकर लोग।
तो हम इतना लंबा नहीं लेने का कारण से हम यही शॉर्ट में बोल देती हूँ कि वो याकब जो 1995 में उसका डेथ हो गया। डेथ होने का वजह से उसका फैमिली मेम्बर्स हमेशा हर साल को उसको डेथ एनिवर्सरी करता है। तो बीच में थोड़ा 1-2 साल गैप हुआ था। तो गैप होने का कारण जो यही हुआ कि उनको उसका बेटा जो बता चुका है उसका प्रॉब्लम को ना, इसलिए और 2 नवंबर में फिर उन लोग डेथ एनिवर्सरी करने के लिए उसका ये कवरेज को मेंटेनेंस करने का बाद फिर ये संगलीजन असम पुलिस ने आके उसको तोड़ लिया ना। तोड़ने का कारण से हम यही मीडिया वालों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग यही चीज़ को हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट को आप लोग अच्छा से ये मीडिया तरह से पहुंचा के हम लोग का सीएम को एमएलए को ये लोग खबर को पहुंचा के ये याकब का ये को कवरेज को जो आदमी कबलेट ये करने वाला जो उनको पकड़ने से बहुत दिख है ना। क्योंकि हम लोग सीओ को भी मजिस्ट्रेट को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन कर चुका हूँ और वो भी थोड़ा बिजी का कारण से आज आ नहीं पाया है। तो हम लोग का ये ऑफिशियली कागज़ पत्रों को सब कर रहा है। और इसलिए ये तो आदमी जो ज़मीन जो हम यही करना चाहते हैं, फिर ये ज़मीन जो या असम हो या अरुणाचल हो ना, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो ना, जो अभी जो बोला है गंगबुरा जो याकब इंदिरा गांधी बाइदो ना, इंदिरा गांधी बाइदो बोलने वाला उसका फेमस है। वो चीज़ को मीन्स उसका कब्रिस्तान को ज़मीन या ये अरुणाचल हो या असम हो, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग का एक स्ट्रक्चर है उनका, ये याकब बाइदो का ये मेमोरियल है, कब्रिस्तान है, उसको अब क्यों तोड़ रहा है? जो तोड़ रहा है वो तोड़ने वाला आदमी को आप लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लीजिए ना। वो ये मेरा तरफ से वो ये हम अपील करता है गवर्नमेंट को, अरुणाचल गवर्नमेंट को। और हम लोग का यहाँ अरुणाचल और असम का बीच में ये जो असम पब्लिक और अरुणाचल पब्लिक में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के रहता है। लेकिन ये असम पुलिस जो हम लोग को बहुत परेशान करता है, ये संगलीजन असम पुलिस जो ना, और ये नुंके दुलोंग है असम में, कार्बी है, कार्बी बस्ती है इसमें, ये और ये हम लोग का दुलुंग और तरासो जितना पब्लिक है हम लोग सब मिल के एक भाई भैया जैसे हम लोग रहती है। इसलिए मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है ये याकब बाइदो का ये जो आदमी जो तोड़ फोड़ किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ लीजिए और उसको जस्टिस दिलाइए। थैंक यू। है, मेरा नाम है तेम तेरी और तरासो सर्कल का गंगबुरा वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। और ये हम यही कहने के लिए ही हम आया है कि ये जो अभी त्रिव्याज जो बोला है कि जो ये मुरंग का जो याकब का मुरंग याकब जो है ये तुंके का माता जी है। वो इसमें 1950 में आकर यहीं बेटा था। हाँ, बेचने के बाद इसके बाद हो बेचते इसके बाद हम लोग चौथा था, उसी समय से वो बेचता है। अभी हम बुढ़ापा हो गया तो इसमें एएसएम बन करके 5 साल हो या एएसएम बनाया, बन के बेचता है। वो अंचल समिति बन के बेचता है। तो अंचल समिति 1989 में अंचल समिति बन के बेचता है। इसके बाद उसका 7 अगस्त में 1995 में हो देहांत हो गया था। देहांत होने मरने के बाद इसके बाद तो बनने के बाद इसके बाद ये जो असम का जो पुलिस है ना आकर जब वो था तब उसका नाम को यहाँ जितना हमारा असम का जितना ये जो पब्लिक जो जितना है उनको इंदिरा गांधी बोल के बुलाया किया था। हाँ, वो प्यार से इंदिरा गांधी बोल के बुलाया। पूरा सारे असम या ये आपका ये तेजपुर से लेकर यहाँ गोपुर का अंदर तक उसको इंदिरा गांधी बोल के पूरा मालूम है। बहुत प्यार से रखा था उनको असम लोग ने ना। हम लोग बहुत मिलकर यहाँ रहा था। रखने के बाद इसी के बाद वो इस दिखान होने के बाद थोड़ा ये असम पुलिस ने आकर फिर तंग करने लगा है। तो वो जब गुजर गया तंग करके अब भी इसके बाद अभी उसका जो लड़का ने अभी तुमके ने इसने बताया कि उसका जो माता जी का जो ये खबर को ना ये आपका 2 नवंबर को 2022 में ये यूनिवर्सिटी वो जो मना किया था, मना करके बनाया था।
वो पहले जो खराब हुआ था मरने के बाद 1995 में जब मर गया था, उसी के बाद फिर वो अभी बना के रखा थे, मेमोरी बना कर पूरा दुनिया से रखा था। रखने के बाद फिर असम फॉरेस्ट ने आकर तुरंत वही दिन 13 दिन के पहले तोड़ के ले गया है। तो इसीलिए हम वही बोलता है कि ये असम फॉरेस्ट को और हम लोग का अरुणाचल का जो गवर्नमेंट, ये असम फॉरेस्ट और ये असम का गवर्नमेंट थोड़ा इसको ये जो दुखी को देख देना है। हाँ, ये तुमके का जो फैमिली का जो इसका फैमिली का जितना दुख है उसको ये कर देना है, मतलब ये एक्शन दे देना है इतना। इसके लिए ये जो जितने इलेक्ट्रिफिकेशन है ये जितना है, ये हम लोग का अरुणाचल का ही जमीन है। अरुणाचल का जमीन को अभी उसके गुजर जाने के बाद तामोल बारी था, सब कुछ एवरीथिंग था, तो उसको तोड़ा करके वो लोग फिर ये आपका ये प्लांटेशन किया है। प्लांटेशन किया के उसका उन लोग का बोल के हो रहा है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक जो उसमें ऊपर में खींचा है इलेक्ट्रिक तार, ये जो इलेक्ट्रिक तार में ये नीचे में हम लोग क्लेम किया है कि ये हम लोग का अरुणाचल का जमीन है, हम लोग यहीं रखता है। इसलिए उसको इंदिरा गांधी बोल के यहाँ जितना असम का जितना आदमी लोग बड़ा बड़ा आदमी लोग ऑफिसर लोग भी मालूम है इंदिरा गांधी बोल के उसको नाम रखा था। इसलिए उसका सेकेंड इंदिरा गांधी बोल के नाम का जो कुंवर को ये मैदान को तोड़ के असम फॉरेस्ट ने ये बर्बाद कर दिया। इसलिए इसका फैमिली ने बहुत कष्ट है, ये कष्ट फैमिली ने कष्ट है, इसलिए उसको थोड़ा कर देना है ये असम फॉरेस्ट को। और ये जो उसको तोड़ा है उसको चिन्हित करके आप लोग जैसे ये अरुणाचल गवर्नमेंट हो असम गवर्नमेंट दोनों मिलाकर उसको कर देना है, केस कर देना है, उसको पकड़ा देना है, वो जो करने वाला कार्पेट को पकड़ देना है मेरा तरफ से। इसके बाद उसको वही है कि असम का जो पब्लिक से असम का पब्लिक और हम लोग का अरुणाचल पब्लिक कुछ भी नहीं है, लेकिन बुरा हम लोग एक ही एकदम मिलकर रखता है। हाँ, मिलकर रखने से भी रखने के बीच में असम फॉरेस्ट ने आकर फिर इसमें ऐसा मतलब ये नवंबर का ये 2000 नवंबर में फिर आकर ये उन लोग गड़बड़ किया है कि बाउंड्री का जो प्रोग्राम में आने के लिए अभी कोशिश कराया है। इसलिए हम लोग यहाँ आज कोई किसी पब्लिक को नहीं बुलाया है, लेकिन हम एक गांव बुरा और कोई 2-3-4 आदमी लोग मीडिया लोग आकर के साथ में हम लोग बात कर रहा है कि पब्लिक लोग आकर उसको देखने से फिर भी खराब हो जाएगा, एकदम फिर भी खराब होगा और ये जागरा उगरा पूरा निकल जाएगा। इसलिए हम लोग नहीं बुलाए, लेकिन हम लोग मीडिया को बुला करके अभी यहाँ हम लोग कर रहा है। इसलिए हम लोग का मीडिया का तरफ से मीडिया को भी हम रिक्वेस्ट करता है ये जो खबर को आप लोग अच्छा तरफ से गवर्नमेंट का तरफ में आप लोग ये कर देना है और ये उसको अच्छा से उसको आप लोग एक्टिव करना, अच्छा से उन लोग को खबर देना है। थैंक यू। मेरा नाम मुरंग अक्कई, हम तरासू सर्कल यूथ प्रेसिडेंट का तौर पे यहाँ में अभी आया हूँ। तो हम ये असम अरुणाचल कहने के यहाँ में आया नहीं है। फिलहाल ये जो है अरुणाचल लैंड है, तो अरुणाचल लैंड को असम लोग यहाँ में फॉरेस्ट लोग यहाँ में प्लांटेशन करने का, आज मेरा माँ का आपका जो कबर है, कबर को हम लोग ने बनाने का हम लोग यहाँ एनिवर्सरी बनाने के लिए हम लोग यहाँ में कबर को हम लोग मेंटेनेंस किया था। लेकिन यहाँ में असम फॉरेस्ट हम लोग का अरुणाचल का अंदर में आने के बाद यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम एज ए यूथ होने का नाते हम यही बोलना चाहते हैं कि अरुणाचल गवर्नमेंट को हम यही बोलना आप ये जो कल्प्रिट है जो जिसने तोड़ा आप उसको ढूंढ के निकालिए, ना इधर बाद में अगर कुछ बवाल हो जाता है यहाँ में, अगर पब्लिक हो या फिर पब्लिक से भी हो या फिर पर्सनल मतलब पुलिस पर्सनल से भी होने से भी, अगर आप लोग यहाँ में कुछ ये नहीं कर देता है तो बाद में यहाँ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने से आप लोग हम लोग को ब्लेम ना करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।